नमस्ते दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा गंभीर है। और अगर आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देखें जहाँ पे आप न्यूट्रल रहें, जहाँ पे आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लगे कहीं पर भी कि ऐसा तो नहीं है, तो आप पूरा वीडियो देखें और फिर उसके बाद एक कंपैशनेट इंक्वायरी करें कि क्या ऐसा है या नहीं। पिछले 1.5 हफ्ते में मेरी 2 दोस्तों ने मुझसे एक सवाल किया है और वो सवाल है कि नो कब कहना है, किसे कहना है नो। नो कहना है उन लोगों को जिनका बिहेवियर या जिनका एक्सप्रेशन सेंसिबल नहीं है, या फिर मोलेस्टिंग है या हरासमेंट है उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं सटल। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने सुने हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट पर्सन उन लोगों से सुना है कि लड़कों को भी इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो ऐसा हम क्या करें, स्पेशली जो टीनेजर लड़कियां हैं जो अभी सोसाइटी में उतना उन्हें एक्सपोजर नहीं है, वो इतना घूमे नहीं है। हालांकि अब शहरों में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो लड़कियां जो अभी अभी गांव से या टाउन से निकल के बड़े शहर जाती हैं और उन्हें शहरों की जो चीज़ें हैं वो इतनी पता नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। बट अगर आपको नहीं पता कि कैसे समझा जाए, अगर कोई आपके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करे, तो आपको उस वक्त क्या करना है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जस्ट रिलैक्स। जहाँ पे भी हैं आप इस वक्त, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। ये समस्या भी सुलझाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले बताने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ जेंडर, अगर 2 जो जेंडर हैं जो सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंटली सब लोग जानते हैं, आदमी और औरत, लड़की लड़का, मेल फीमेल, इसके अलावा भी कुछ ऐसे जेंडर्स हैं जिनसे लोग रिलेट करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लड़की नहीं मानते, जो लड़का नहीं मानते, वो शायद कुछ और अपने आप को मानना चाहते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया फ्री होनी चाहिए, जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसको वो रहने का राइट है। तो एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे को जज ना करें कि कौन क्या है, कौन अपने आप को क्या कहना चाहता है। मोलेस्टेशन, हरासमेंट, छेड़छाड़, बदतमीजियाँ सबके साथ होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो है छोटी लड़कियों के साथ। तो हम ये जो वीडियो है उसको टीनेजर लड़कियों को, स्पेशली टीनेजर लड़कियों को एड्रेस करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हालांकि सब लोग इसको सुन सकते हैं क्योंकि ये सबके काम आएगी। तो सबसे पहली जो बात है लड़कियों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि आपकी बॉडी में जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, जब आपका कोई भी एनवायरनमेंट जब चेंज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर से ऑफिस जाते हैं, नई कोई मेरी नौकरी लगी है, मैं घर से ऑफिस जाती हूँ, तो मैं थोड़ी सी मेरे अंदर एक फियर होगा, एक हेजिटेशन होगी। तो वो हेजिटेशन और वो जो फियर है आपको समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी ओहदे पर हो, चाहे कोई कहीं पर भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी को भी आपको मोलेस्ट करने का राइट नहीं है। ओके, so we just need to first understand this fact and let this be very clear that we deserve to be treated equally, we deserve to be treated nicely.
ओके, तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि आपके अंदर एक फियर है ऑलरेडी। फियर होता है, वो फियर कैच किया जाता है उस मोलेस्टर द्वारा, जो है जिसकी प्रवृत्ति वैसी है, तो वो फियर कैच कर लेता है और फिर उस फियर का फ़ायदा उठाया जाता है, फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का। तो हमें ये समझना है कि हमें डर तो नहीं लग रहा है, डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी डर लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं है। हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, कैसे बिहेव करेंगे, क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है किसी से भी। ओके ओके, रिलैक्स। दूसरी चीज, जब कभी भी आपके साथ कोई इस तरह से बिहेव करे जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, फॉर एग्जाम्पल आप बस में हैं, कोई आपको टच करते हुए जा रहा है, आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं, किसी ने आपके पैर के ऊपर पैर रख लिया है, या किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, या फिर किसी ने आपको इस तरीके से देखा है जो आपको ठीक नहीं लगा, या कुछ ऐसा बोला है जो आपको ठीक नहीं लगा, तो आपको बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना है उस वक्त। जब सबसे पहली बार आपको अनकंफर्टेबल फील होता है किसी के बिहेवियर से, तो आपको उस बॉडी के में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है या जो आपको डाउट फील हो रहा है उस बंदे के या उस इंसान के प्रति, उसके बिहेवियर के लिए, तो उस डाउट को रजिस्टर करना है अपने अंदर। उसे इग्नोर नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना है कि नहीं नहीं ऐसा तो शायद होता होगा, ऐसा ही शायद ऐसे ही बिहेव करते होंगे। नो, कोई भी बिहेवियर आप उसके खुद जज बने कि आपको सामने वाले के बिहेवियर से अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आपको हो रहा है। डू नॉट डाउट योर सेल्फ। वो जो डाउट हम कर लेते हैं ना, जब पहली बार कोई बदतमीजी करता है और उसको हम सह लेते हैं ये सोच के कि शायद ऐसा होता होगा, वो नहीं करना है। Just understand that you are not comfortable with this behavior and do not doubt yourself. Okay? Second. Third is, now what to do with this? अब हमें हमारा डर हमने समझ लिया, हम कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने की, और जब मुझे पहली बार अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मैंने खुद को डाउट नहीं किया, मैं समझ गई कि ओके, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस पर्सन, देयर इज समथिंग नॉट नाइस अबाउट दिस पर्सन। अब क्या करना है? अब आपको करना है कम्युनिकेट। आपको अपनी बात कहनी है और इस तरीके से कहनी है कि सामने वाले तक वो कंप्लीटली उसी तरीके से पहुंचे जिस तरीके से आप कहना चाहती हैं या आप कहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का टच आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, आप सामने वाले के साथ बैठेंगे या खड़े होंगे जैसे भी, और आप उनकी तरफ डायरेक्टली देखेंगे और बहुत पोलाइटली अपनी बात कहेंगे। कैसे कहेंगे? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, या फिर मुझे ये ठीक नहीं लगा, प्लीज डोंट डू दिस। व्हाटएवर आपका जो भी चॉइस है, आप जिस तरह से भी कहना चाहें, जस्ट रिमेंबर यू हैव टू बी पोलाइट and you have to just express and communicate it exactly to that person जिसका behavior आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सीधा उसी से अपनी बात कहें, बिना डरे, बिना खुद को डाउट किए, और आपका जो एक्सप्रेशन है, आप जो कहना चाहती हैं वो completely क्लियर हो। तो जो भी आप कहना चाहते हैं उससे वो आप completely क्लियरली कहें, कुछ भी ऐसा ना हो कि अरे मैंने ये नहीं कहा। ओके, तो आपको अपने डर को देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपने डाउट को रजिस्टर होने देना है, और जब डाउट फील हो, कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे, तो आप बहुत क्लियरली, बहुत पोलाइटली सामने वाले तक अपनी बात कह दें। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला, क्योंकि हम उसे अच्छे से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात, अपने डिस्कम्फर्ट को उसके सामने जाहिर नहीं कर रहे अच्छे से, तो वो समझ नहीं पाता। और लोगों में वो अनअवेयरनेस है, लोग उस हद तक अनअवेयर हैं कि उन्हें अपने बिहेवियर
का जो आउटकम है वो पता नहीं चलता। इस बात को माने, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे लोगों को वो सिखाया ही नहीं जाता कि ओके वो एक बहुत अलग बात हो जाएगी, बहुत अलग दिशा में हम लोग चले जाएंगे। तो ये बात समझने के लिए आप फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो अपने बिहेवियर को भी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, अपने बिहेवियर को समझ नहीं पाते कि वो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। जो भी मोलेस्ट कर रहा है बंदा, वो थोड़ी ना अपने आप को मोलेस्टर समझेगा, और अगर वो मोलेस्टर समझ भी रहा है तो कहीं ना कहीं मोलेस्ट करना उसे गलत नहीं लग रहा, इसीलिए वो ये सब कर रहा है ना। तो हमें अपनी बात सामने वाले तक रखनी है, पोलाइटली रखनी है। पहले जब हम अपनी बात रखेंगे तो बहुत पोलाइटली रखेंगे, फिर भी अगर बात नहीं समझी जा रही है तो हम एक्शन ले सकते हैं, और बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो अपनी फैमिली को बताएं क्लियरली, और फैमिली के सामने झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, अपने ऐसे लोगों को बताएं अपने आसपास जिन पर आप सच में भरोसा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई, ये आप फॉलो करके देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीज़ों की। अपने आप को, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने दो। अपने इंट्यूशन को हमेशा डाउट कर करके इंट्यूशन ख़त्म नहीं करना है अपना। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, तो अपने आप को ट्रस्ट करें। जो भी बात अंतर मन से निकल कर आती है उसको ट्रस्ट करें। डर को अपने अंदर समझें कि अगर डर लग रहा है तो उस डर को अगर आप सब सिर्फ समझेंगे ना, और थोड़ी देर अपने साथ समय बिताएं कि ओके मुझे डर तो लग रहा है, अब मैं क्या करूँ इस डर का। तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू ब्रीथ। सांस लेने की कोशिश करें, सांस को ऑब्जर्व करें, डर को ऑब्जर्व करें। डर अपने आप चला जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर अपने आप को कंप्लीटली अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट करें। और एक और चीज़ है इसमें जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने बिहेवियर को भी नोटिस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलते हैं और गलती से आपका हाथ उसके कंधे को छू जाए या आपका पैर उसके पैर को छू जाए, तो आपको भी इमीडिएटली तभी की तभी सॉरी कहना है। तो आपको भी इमीडिएटली एक्सप्रेस करना है कि वो आपसे गलती से हुआ है। ये कहने से आप अपने आप को एक सीक्रेट स्पेस में ले आएंगे कि अगर आप किसी की सीक्रेट स्पेस में गए हैं तो आप उसके लिए सॉरी हैं और आपने एक्सप्रेस कर दिया है उस चीज़ को, तो सामने वाला भी समझेगा कि आपका भी एक सीक्रेट स्पेस है और वो भी उसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमारा खुद का बिहेवियर भी सोबर और रिस्पेक्टफुल होगा, तो सामने वाला भी समझेगा कि वो भी एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर ही बात करेगा। ओके, तो खुद को भी वॉच करना है, अपना बिहेवियर भी वॉच करना है, और दूसरे का बिहेवियर भी वॉच करते हुए, खुद को बिना डाउट करते हुए अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है। ओके, और ठीक है, ऐसा होता है सोसाइटी में, पर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं और चीज़ें ऐसे ही बेहतर होंगी जब हम हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, और किसी भी परेशानी से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बट जस्ट कभी भी कोई परेशानी होगी तो हम बस थोड़ी देर उसको बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, परेशानी अपने आप ठीक होने लगती है। ओके, आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा लगता है? आप अपने इंसिडेंट से जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके।